बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। कन्वर्ट इनटू रेडियन। हमने डिग्रीज़ को रेडियन में बदलना है, तो डिग्रीज़ को रेडियन में बदलने के लिए तो ये 36 डिग्रीज़ इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई ओवर 180। अब पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसका थोड़ा सा मैं आप लोग डिटेल बता लूँ ताकि आप लोग रट्टा ना लगा सको। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि जो सर्कल होता है उसको दो तरह से उसकी पैमाइश की जा सकती है। सर्कल को दो तरह से देखा जाता है। अब ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल को अगर आप पूरे को यहाँ से फॉर एग्जांपल आप चलना शुरू हुए हो तो यहीं पर आप घूमकर दोबारा वापस आ गए हो, तो आप लोगों ने कितना इसका ऊपर सर्कमफ्रेंस कवर किया है। तो जितना आप सर्कमफ्रेंस इसका कवर करते हो C इज इक्वल टू वो होता है 2 पाई R। मतलब आप यहाँ से चलना शुरू हुए, आप ऐसे गोल घूमते गए यहाँ पर ही आप वापस आ गए, तो आपने जो फासला कवर किया इसके ऊपर, इसकी बाउंड्री के ऊपर जो आप चलते गए वो 2 पाई R। R क्या है यहाँ पर? R इसका रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला है। R इसका रेडियस है और ये सारी जो साइड है, ये इसकी जो बाउंड्री है वो 2 पाई के बराबर होती है जब उसको आप एंगल की शक्ल में देखते हो। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि अगर आप इसको डिग्रीज़ के अंदर निकालो तो हमारे पास ये जो टोटल एक सर्कल है इसकी वन रेवोल्यूशन यानी कि एक पूरा चक्कर इसका 360 डिग्रीज़ के बराबर होता है। 360 डिग्रीज़ के बराबर होता है। तो अगर आप इस सर्कमफ्रेंस को देखते हो तो वो 2 पाई R के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 360 है वो हकीकत में 2 पाई के बराबर है, 2 पाई के बराबर है, क्योंकि ये जो R लगा हुआ है वो तो रेडियस है, यहाँ पर है, अंदर है। इसका मतलब है हम ऊपर की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले चक्कर की बात कर रहे हैं, तो वो पूरा जो इसका चक्कर है ऊपर घूमना है वो 2 पाई के बराबर है। मतलब यह कि पूरा जो एक सर्कल एंगल बनाता है सारा घूमने के बाद, तो वो 360 डिग्री का एंगल होता है। तो 360 2 पाई के बराबर आता है। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज़। लेकिन 2 पाई आप इसको रेडियन में लोगे। रेडियन एक बड़ा यूनिट है डिग्री की निस्बत। डिग्री तो ये था ना कि आप इस पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, पूरे सर्कल के आप छोटे छोटे से हिस्से बनाओ, वो 360 हिस्से बन जाएं, तो एक हिस्सा जो होगा वो 1 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन रेडियन ये कहता है कि आपने इसको इसके इतने छोटे हिस्से नहीं करने, आपने क्या करना है, वो रेडियन हमें ये बताता है कि अगर आप 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप ऐसा करो, आप इसको 1 रेडियन को इधर ही छोड़ दो, तो 360 डिग्रीज़ डिवाइड बाय 2 पाई, ये पाई को उधर जाकर डिवाइड कर दो। अब हमें पता है कि 360 डिग्रीज़ और पाई की वैल्यू क्या होती है? 2 तो वैसे ही आएगा। पाई की वैल्यू 3.142 ले लें। पाई का आपको पता है वैल्यू इसकी क्या होती है, 3.142, ये वाली वैल्यू इसकी ले लें। तो 360 को जब आप इस पर डिवाइड करोगे तो ये स्टूडेंट 360 मैंने इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर हमारा आया है 6.284। तो ये स्टूडेंट अब 360 को जब मैंने इस पर डिवाइड किया 6.284 को, तो मेरे पास आंसर अब आ रहा है 57.288, ऐसे बड़ा सा मैं आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मैं राउंड ऑफ करके ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ 57.8 को ख़त्म करेंगे तो 9 बन जाएगा, 9 को ख़त्म करेंगे तो 2 3 बन जाएगा, तो 3। तो ये हमारा सारा कुछ डिग्रीज़ में चल रहा था, तो इसको डिग्री शो कर दें। मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। मतलब 1 रेडियन एक बड़ी यूनिट है और डिग्री एक छोटी यूनिट है, क्योंकि 1 रेडियन के अंदर तकरीबन 57 डिग्रीज़ आई हुई हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 1 रेडियन जो है हमारे सर्कल के अंदर वो कितना हो सकता है कि 57, अंदाज़न मेरा जो, अगर हम इसको इधर ऊपर सीधा ले जाते हैं तो ये 90 का एंगल बन जाएगा।
तो 57 कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि दरमियान में 45 आएगा, तो आई थिंक तकरीबन यहाँ तक 57 आ सकता है। तो इधर मैं अंदाज़न 57.3 डिग्री लिख देता हूँ। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा एंगल कवर हो रहा है वो 57.3 डिग्री है, या वो 1 रेडियन है, 1 रेडियन है यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब हुआ कि 1 रेडियन के अंदर 57 तकरीबन 57 डिग्रीज मौजूद होती हैं। और ये जो आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बराबर ही है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अगर एल कहते हो ना, लेंथ एल है, तो वो लेंथ एल आर के बराबर है। तो इस तरह से वो आर्क जो जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो, वो जो एंगल बनाएगी ना, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने देखना यह है कि पाई ओवर 180 के साथ क्यों इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके लिए ये सारी बातें अब समझना आसान हो जाएंगी। हम ऐसा करते हैं, इस 2 पाई को इस शक्ल में निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसा करो कि 2 पाई इज इक्वल टू, आपको पता चल चुका है कि 360 के बराबर होती है, 360 डिग्रीज के बराबर होता है। तो अगर आप इसे कहते हो कि जो 2 पाई रेडियन में है, ये रेडियन में मैयर है, तो आप यहाँ पर रेडियन लिख दो। और आप अब ऐसा करो, इधर 1 डिग्री निकालो। ये 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री से आप सिर्फ 1 डिग्री निकालो। इसका मतलब है 360 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 2 पाई के साथ। 360 आकर इधर डिवाइड हो गया। अब आप इसको काटो, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 यहाँ पर, और 16 2 8 जा 16, तो 0 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180, पाई ओवर 180। सॉरी, यहाँ डिग्री नहीं लगाना। डियर स्टूडेंट, यहाँ से देख लें कि एक्चुअली ये जो हम लिख देते हैं ना पाई ओवर 180, वो 1 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 डिग्री हमारा पाई ओवर 180 के बराबर आ चुका है। तो यही पाई ओवर 180 हम सबके साथ लगाते जाते हैं, ताकि हमारा जो डिग्रीज है ना, वो हमारे रेडियन में कन्वर्ट होते जाएँ। तो ये देखें, यहाँ पर इसके साथ रेडियन चल रहा था, तो ये रेडियन साथ आ रहा है। तो इस तरह से डिग्रीज और रेडियन का हमें ताल्लुक पता चल गया पाई की शक्ल में। तो अब आपने वो साथ लगाते जाना है और आपने क्वेश्चन सोल्व करते जाना है। तो लिहाजा हम इसको अब सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ये स्टूडेंट देखें, 36 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। अब इसे काटो, तो 6 वाला टेबल, सबसे पहले एक ही बड़ा टेबल चूज़ कर लोगे तो आप लोगों को काटना आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों ने छोटा टेबल चूज़ किया तो बार बार काटना पड़ेगा। तो मेरी नज़र में बड़ा टेबल 36 इसको भी डिवाइड करता है, 36 9 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18। तो 9 ने इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। अब देखें 2 अभी भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 20 आया है। तो ये 20 और 4 आपस में अभी भी डिवाइड हो रहे हैं। तो 4 1 जार 4 और 4 5 जार 20। तो इस तरह से आपको मतलब 36 पे ही डिवाइड करना चाहिए था। अगर 36 पे हम डिवाइड करते तो पहले ही मरले में सॉल्व हो जाना था। तो अब हमारा ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय पाई इज इक्वल टू पाई आ जाएगा और नीचे 5 आ गया। तो इस तरह से आपको 2 बार काटने से आपके पास आंसर आ चुका है पाई ओवर 5। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैलकुलेटर से देख लें इसको कैसे निकालना है। कैलकुलेटर से बड़ी आसानी से ये निकल सकता है। आप लोगों ने बस ये ख्याल रखना है कि आप लोगों ने कैलकुलेटर में पाई नहीं यूज़ करना। पाई के बगैर आप ये रकमें लिख लें। तो 36 को डिवाइड करना है 180 पर, तो लिहाजा आप यहाँ पर लिखो 36 डिवाइड बाय 180। तो पाई को आप साथ ही रहने दो वैसे, क्योंकि हमें पाई की शक्ल में आंसर चाहिए। तो 36 डिवाइड बाय 180 किया तो हमारे पास आंसर आया 0.2। तो ये जो 0.2 है, आपने इसको क्योंकि फ्रैक्शन में लेना है, तो आप ये जो ए बी ओवर सी लिखा हुआ है ना, इसको प्रेस कर दें। तो देखें ये 1 ओवर 5 आ चुका है। तो लिहाजा यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि 1 है और नीचे 5 है और ये पाई हमने साथ लगाया हुआ है। तो इस तरह से डायरेक्टली इसकी कैलकुलेटर ने कटिंग करके आपको फ्रैक्शन में आंसर दे दिया। ये स्टूडेंट देखें 22.5 डिग्री है, इसको भी आपने रेडियन में बदलना है। तो आप इसको रेडियन में बदलने के लिए इसके साथ रेडियन लगा देते हैं। इसको रेडियन में बदलने के लिए आप लोग ऐसा करोगे कि इसको भी
22.5 को मल्टीप्लाई बाय कर दोगे π/180। तो इस तरह से यहाँ पर ये रेडियन में बदल जाएगा। तो अब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो। आप लोग ऐसा करो कि पाई को ऐसे ही छोड़ दो, पाई को आपने कुछ नहीं करना, 22.5 डिवाइड बाय 180 करना है। डियर स्टूडेंट देखें 22.5 डिवाइड बाय 180 मैंने किया, तो आप डायरेक्ट इसको दबा दें, सॉरी आप पहले आंसर को दबाएंगे बाद में इसको दबाएंगे, तो ये आंसर आ जाता है 1/8। तो हमारा आंसर आया है 1/8। तो 1 मतलब ये कि 1 पाई हुआ, क्योंकि 1 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ओवर 8 नीचे आप 8 लिख दोगे। तो ये हमारा रेडियन की शक्ल में आंसर आ चुका है और फ्रैक्शन में है, बुक का आंसर है। जिस स्टूडेंट इसको देखें 67.5 डिग्री, तो 67.5 डिग्री को आपने बदलना है, तो इसको भी आप ऐसा ही करोगे, 67.5 मल्टीप्लाई बाय π/180। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर के साथ, तो यहाँ पर इसका हम आंसर निकाल कर लिख देते हैं। अब करना क्या है कि आपने 67.5 को डिवाइड कर देना है। देखिए मैंने लिखा 67.5, इसे डिवाइड कर देना 180 से, डिवाइड किया 180 से, तो आपको ये आंसर मिला। फिर आपने इसको दबा दिया फ्रैक्शन को, तो 3/8 आपके पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब है 3 किसके साथ चलेगा, 5 के साथ लग जाएगा, और नीचे 8 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया किस में, रेडियन में। तो यहाँ पर RAD लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि π/180 से क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है जब डिग्री को रेडियन में लेकर जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।